आज के पॉडकास्ट में ओरिजिनली थोड़ा हैप्पी नोट पे रखने वाले थे क्योंकि इंडियन टीम ने एक अनएक्सपेक्टेड ड्रॉ पुल ऑफ कर लिया गैबर टेस्ट में और ऐसा लग रहा था कि चीज़ें यहाँ से टर्न होंगी। उसकी बातें भी करेंगे हम लोग टेस्ट मैच के बारे में, बट एक सडन न्यूज़ आती है उसके बाद जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा पॉडकास्ट को भी लेट शूट कर रहे हैं कि रविचंद्रन अश्विन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। एंड वो जिस तरीके से अनाउंस हुआ है और जिन सर्कमस्टांसिस में अनाउंस हुआ है, काफ़ी चीज़ें ना आप डॉट्स कनेक्ट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि चीज़ें सही चल नहीं रही हैं। भाई मुझे तो जनरली जब ये न्यूज़ आई और उसका जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा, देन वो एक वो जो फुटेज आ गई थी पहली, जिसको लेके फिर मुंबई के सोर्सेज ने निकालना स्टार्ट करके ये बहुत बड़ा रिटायरमेंट दिखने वाला है आज, और फिर एक वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की हक करके फोटो आ गई थी, मुझे लगा भाई क्या हो रहा है ये। बट अल्टीमेटली इट वॉज अश्विन जिन्होंने डिसीजन लिया रिटायर होने का। मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब नहीं आई इससे, एंड क्लियरली आई थिंक बिहाइंड द सीन्स कुछ गंदे लेवल का मिसकम्युनिकेशन हुआ था। वो भी मतलब मैं लाइक वी कैन गेट इनटू दैट, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सब लोग बोलेंगे कि ये कैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एंड पर्सनली आई वुड नॉट वांट टू स्टार्ट ऑफ विद दिस नोट कि भाई गंदी तरीके से निकाला गया है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ लेजेंड भाई। जैसे उन्होंने सर्व करा इंडियन क्रिकेट टीम को, प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच विनर्स इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में तो प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट, और उनको ऐसे रिटायर होना पड़ा। एंड हमेशा वो पूरा कॉन्टेक्स्ट सही आता है कि 12 साल में एक गंदी सीरीज गई एंड देन उसके बाद सडनली उन्हें रिटायर होना पड़ गया, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इफ आई गेट इनटू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अगर टेस्ट मैच जब स्टार्ट हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया आए थे, देन इट मीन्स कि तब तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया था। पर्थ में रोहित शर्मा कहते हैं जब मैं पर्थ में आया, अपना जो भी उनने लीव रखी थी, उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने डिसाइड कर रखा अश्विन ने कि मेरे को रिटायर होना है। एंड देन रोहित शर्मा ने कन्विंस करा कि आप पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल लीजिए, उसके बाद देख लेना। तो फिर पिंक बॉल टेस्ट मैच में क्यों फिर वो गार्ड ऑफ ऑनर सॉर्ट ऑफ नहीं दिया गया, अगर डिसाइडेड था कि ये उनका लास्ट टेस्ट मैच होने वाला है? डिसाइडेड नहीं था, ये तो बात है। वही तो, मतलब इट वाज नॉट डिसाइडेड। एंड जैसे उनने इंटरव्यू आके दिया भी है, पता नहीं बस कहीं ना कहीं ऐसे उनकी टोन से ऐसा लग रहा था कि ही वॉज नॉट हैप्पी, एंड उनको हमेशा से लग रहा था कि भाई स्केपगोट सॉर्ट ऑफ उन्हें बना दिया गया हर चीज़ में। पहले टेस्ट मैच में उन्हें रखा नहीं गया, वॉशिंगटन को खिला दिया, सेकंड में उन्हें पिंक बॉल में खिलाया गया, फिर हटा के अब जडेजा को खिला दिया गया। एंड क्लियरली जडेजा ने जैसी परफॉर्मेंस दे दिया है, ही हैज सॉर्ट ऑफ सील्ड हिज पोजीशन फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज। तो क्लियरली उन्हें अब आगे भी जगह नहीं मिलने वाली थी अश्विन को। प्रॉब्ली दिस इज व्हाई ही टुक दैट डिसीजन, बिकॉज ऑफ द बैट। हाँ, बिकॉज ऑफ द बैट। बट रिगार्डलेस भाई, दिस इज नॉट द वे अ लेजेंड शुड रिटायर। एंड जिस तरीके से ये चीज़ कम्युनिकेट करी गई है, जिस तरीके से पैन आउट हुआ है, इट इज क्लियरली बहुत गंदा मिसकम्युनिकेशन हुआ था। मतलब मैं तो अभी कहता हूँ हम लोग ना थोड़ा सा हार्श रियलिटीज़ पर जाएंगे इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट के बाद ऑफ कोर्स हम लोग को बाकी पूरे मैच की परफॉर्मेंसेस डिस्कस करनी है। रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में बहुत क्वेश्चंस हैं, गौतम गंभीर की मैनेजमेंट में बहुत क्वेश्चंस हैं, विराट कोहली की बैटिंग जिसमें इशूज़ चल ही रहे हैं, सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं हम लोगों को। बट ये जो सेगमेंट होने वाला है ना, ये इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, एटलीस्ट जो मैं बातें करने वाला हूँ, अभी हम लोगों ने आपस में डिस्कस करनी है हम क्या बोलने वाले हैं, बट मैं तो अभी से बता देता हूँ इट इज़ गोइंग टू बी बिट हार्श। स्पेशली अगर आप एक रोहित शर्मा फिर विराट कोहली फैन हो, आपको ये सेगमेंट थोड़ा हार्श लगेगा, बिकॉज मुझे लगता है बैरोमीटर सबके लिए सेम होना चाहिए। एंड उसी के ऊपर ना ज़रा शुरुआत करते हैं। एक तो ये इतना सडन रिटायरमेंट है, एंड वी आर हैविंग टू मेक दिस एपिसोड जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स आफ्टर दिस, तो इतना मैं प्रोसेस कर भी नहीं पाऊंगी इस चीज़ को। मेरे लिए इस जनरेशन के जो फेवरेट प्लेयर थे वो थे रविचंद्रन अश्विन, एंड मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं इमेजिन किया था कि इतना अनसेरेमोनियस रिटायरमेंट अश्विन को मिलेगा। इनफैक्ट किसी ने भी नहीं करा होगा, अगर हम में से कोई भी सच बोले तो। क्या ये कहना सही है कि अश्विन ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया है? हाँ, उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट लिया है, कोई उन्हें फोर्स तो करेगा नहीं। बट क्या जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करी गई थी वो उनकी मर्जी की थी? क्या वो आइडियल थी? क्या वो सही थी? वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, और इसमें किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड मतलब मैं वही कहूँगा कि पार्डन अस अगर बाद में जाके रविचंद्रन अश्विन और इसके ऊपर इनपुट देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज आई एम श्योर कभी ना कभी दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड इसीलिए मैं कोई भी चीज़ को एकदम ब्लैक एंड वाइट में रखना नहीं चाहता, बट क्लियरली बहुत चीज़ें आप कनेक्ट करके रेक्टिफाई कर सकते हो आगे जाकर भी, और अभी भी कंक्लूड कर सकते हो कि क्या इश्यूज चल रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख लोगे ना, उनके जो शब्द हैं उनसे पता चल जाएगा कि क्या सेंटिमेंट था। अपेरेंटली जो मैं अभी मेक ऑफ कर पा रहा हूँ इस पूरी स्टोरी का, जो रोहित शर्मा ने बोला, जो अश्विन ने बोला, एंड अगर आप अश्विन का करियर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो,
क्योंकि मैं पता आई कैन टोटली रिलेट विद व्हाट हैज हैपेंड. ये इफ देयर वाज वन वे जिससे अश्विन का एक बुरा या फिर एक साइलेंट रिटायरमेंट हो सकता था, तो वो यही रीज़न है जिस तरीके से वो हुआ है. ठीक है. और वो क्या है, अगर आप अश्विन का करियर 2010-2009 जब से वो IPL खेलना तब से आप फॉलो करते हो यार हो ना, आपको समझ में आ जाएगा. मुझे ये बोलने की जरूरत भी नहीं है. ओके. मैं उस बंदे को जो उसने इंडिया के लिए डेब्यू किया था उससे पहले से सपोर्ट कर रहा हूँ. ठीक है. एंड मुझे वो नैरेटिव पूरा पता है करियर का. अगर एक बंदा अपनी जनरेशन का बेस्ट बॉलर होता है, ये चलो बेस्ट स्पिनर ही ले लो, अगर तुम्हें बेस्ट बॉलर नहीं कंसिडर करना तो क्या उसको ऐसे ट्रीट करा जाता है कि आप अगर बाहर खेलो तो आपको बैटिंग की वजह से बॉलिंग में चूज नहीं करा जाएगा, घर पे खेलो तो आप सारे टेस्ट मैचेस खेलो, कोई टेंशन नहीं है. क्या ऐसे किसी बैटर के साथ होता है? नहीं. क्या विराट कोहली या रोहित शर्मा के साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं. तो अश्विन के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता आया कि क्योंकि आप बैटिंग शायद नंबर 7 पे नहीं कर सकते, विच टू बी ऑनेस्ट अगर डेवलप कराया जाता उनको अच्छे से, वो एक टाइम पे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन नंबर 6 पर ही बैटिंग कर रहे थे. रिद्धिमान साह से ऊपर बैटिंग करते थे वो. टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं मैं. सिर्फ एज अ बॉलर क्या उनका मेरिट नहीं बनता था बाहर खेलना कभी भी? उनके करियर में उनको काफ़ी बार, ये शायद सबसे बड़ा एक डार्क स्पॉट रहेगा कि उनको ओवरसीज़ कभी उतना चांस ही नहीं दिया गया. लोग कहते हैं कि उनका ओवरसीज़ का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट अगर आप प्रॉपरली ट्रैजेक्टरी फॉलो करोगे उनके करियर की, उनको कभी भी कंसिस्टेंटली चांसेस भी नहीं मिले. और इन सब के बावजूद एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट निकल के आया था आज. इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं? नंबर 4 पे अश्विन आते हैं. ओके. कपिल देव, बुमराह और अनिल कुंबले, ये 3 लोग हैं. उसके बाद अश्विन ही आते हैं. 40 विकेट लिए उन्होंने. तो और तो कोई स्पिनर नहीं है. हरभजन सिंह भी नहीं है. तो क्या अश्विन इतने बुरे थे? जब ये सेंटिमेंट हमें क्लियरली दिख रहा है तो क्या वो चीज़ अश्विन के दिल में नहीं होगी? प्लस पता है, मेरा जो भी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा उससे मेरा मतलब ये नहीं था कहने का कि मैनेजमेंट ने कुछ लड़ाई कर ली अश्विन से आके, अश्विन की कुछ अनबन हो गई प्लेयर से. मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे उनकी बातें थी, इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट ही डिड नॉट लाइक द वे ही वॉज ट्रीटेड. एग्जैक्टली. इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया. ऑब्वियसली एंड का जो डिसीजन होगा वो उन्होंने खुद ही लिया होगा. इट इज़ नॉट लाइक गौतम गंभीर ने कहा होगा कि आप हट जाइए अब, या फिर रोहित शर्मा ने कहा होगा, या किसी भी और प्लेयर ने कहा होगा. इट वॉज क्लियर कि ही डिड नॉट लाइक द वे ही वॉज ट्रीटेड. प्लस अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखोगे भी ना, तो जब एक बंदा रिटायर होता है तो एक उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है और वो चीज़ झलकती है कि भाई मैंने जो अचीव करना था मैंने कर लिया. मैंने पूरा एकदम अच्छे से अपना झोंक दिया अपने आप को, और फिर अब मैं एकदम फुलफिल्ड होके जा रहा हूँ. इट डिड नॉट सीम लाइक कि अश्विन वॉज हैप्पी. तो उन्होंने कहा भी तो ना क्या कि मुझे लगता है कि मैंने अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है. हाँ, मैं उसको क्लब लेवल पे करना चाहूँगा. प्लस उन्होंने जो वो भी कहा कि इस टाइम पे मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि शायद वो सही तरीके से नहीं आएंगे आंसर्स मेरे. थोड़ा इमोशनल स्टेटमेंट था वो कहना. एंड इट जस्ट वेरी सैड. और पता है, मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी, इफ देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई हैव लर्नड आफ्टर स्टार्टिंग दिस चैनल, और फिर जितने भी हमने पूरे टाइमलेस पॉडकास्ट करे, इट इज़ कि जैसी आपको चीज़ें दिख रही हैं वैसी चीज़ें हैं नहीं. आगे जाके 5 साल बाद अगर हमें वीडियो बनानी होगी ना इसमें, तब तक बहुत सारी ऐसी अंदर की चीज़ें निकल के आ गई होंगी जिससे हमारी ये स्टेटमेंट जो आज हम लोग दे रहे हैं वो सही प्रूव हो जाएगी. तो ये चीज़ हमें बाद में पता चल सकती है एक्चुअली में. और कंटिन्यूइंग ऑन व्हाट आई वाज क्रिएटिंग, द नैरेटिव दैट आई वाज क्रिएटिंग, जब आपको पता है कि कंटिन्यूसली बाहर सिलेक्ट नहीं करा जा रहा डिस्पाइट परफॉर्मिंग वेल, मेरा पॉइंट हमेशा वही होता है कि आप ये जो कि 4 ओवरसीज पेसर्स और 1 स्पिनर खिलाना और वो एक ऑलराउंडर होना चाहिए, उसके चक्कर में क्या आप अपना बेस्ट स्पिनर या बेस्ट बॉलर ओवरऑल सैक्रिफाइस कर दोगे? अश्विन की इस जनरेशन में इंडियन बॉलर्स में पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं, नई बॉल से टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं. तो न्यू बॉल बॉलर भी वही सबसे अच्छे हैं एक तरीके से देखा जाए तो. क्या विराट कोहली अगर इंग्लैंड के अच्छे प्लेयर नहीं है, वो स्विंग को अगर अच्छा नहीं खेल पाते, तो क्या उनको इंग्लैंड के टूर के लिए बैठा दिया जाता है? नहीं. क्या रोहित शर्मा की एवरेज ऑस्ट्रेलिया में खराब है तो उनको बैठा दिया जाता है उस टूर के लिए? तो बॉलर्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों होता है? आप जब बॉलर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हो, देखो अभी तो बुमराह आ गए हैं, एंड अश्विन अब 37, 38, 39 कुछ के होने वाले हैं. ऑल दिस वाइल आपके बेस्ट बॉलर ऑन पेपर कौन थे? अश्विन. तो वो पहला नाम शीट पे होना चाहिए, बात खत्म. फिर उसके अराउंड टीम बिल्ड होनी चाहिए. और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ सारे एक्स क्रिकेटर्स कहते हुए आ रहे हैं, इंक्लूडिंग लेजेंड्स लाइक सुनील गावस्कर. ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, ये सब ऐसा मानते हैं. और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत भी है.
जब इतना ज़्यादा ब्लेटेंट एक नाइंसाफ़ी, अगर आप सॉर्ट ऑफ कहो इसको, क्योंकि मैं तो मानता हूँ नाइंसाफ़ी ही थी। मुझे पता है टीम की थिंकिंग और कॉम्बिनेशन कुछ और होता है, उनको ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है, जो भी है व्हाटएवर। एक तो इट ऑल्सो मार्क्स द फेलियर ऑफ आवर मेन बैटर्स ओवरसीज, कि आपको खुद पे इतना भरोसा नहीं कि आपको नंबर 7 नंबर 8 बैटर्स रखने पड़ रहे हैं। जडेजा ऐसा प्रॉपर बैटर चाहिए आपको, तो आप खुद क्या कर रहे थे वहाँ पे? तो यही बोलते हैं ना, इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि जडेजा अश्विन ने तो करियर बचाया काफ़ी सारे बैटर्स का पिछले 5-10 सालों में। ऐसे में जब आप WTC में भी पूरे टाइम टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो, फाइनल में आके आपको बेंच कर दिया जाता है। इफ़ यू रिमेंबर 2023 के जो फाइनल हुआ था, उसके बाद अश्विन का एक इंटरव्यू भी आया था कि आपको कैसा लगा था कि आप बेंच होते, तो वो कहते हैं कि भाई बड़ा आसान होता है ऐसे में कि मैं अपने कंधे झुका लूँ और एक्टिंग करूँ कि मतलब मेरा मूड ख़राब है, बट उस टाइम पे मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ कि अपने टीम को मोटिवेट करूँ। तो मैं तो हमेशा टीम को बैक करूँगा। इस एटीट्यूड के साथ वो रहे हैं हमेशा से। ऐसे में एक बंदा कब तक ये चीज़ झेलेगा? मेन बात पता क्या आती है, अभी दोबारा ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई, अगर वो स्क्वाड में सेलेक्ट हुए और अगर वो जा रहे हैं तो क्लियरली उनसे कम्युनिकेट तो करा गया कि ही इज गोइंग टू बी इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स। इस सीरीज से पहले शायद क्या, आई एम प्रीटी डैम श्योर, पिछले 12 सालों में एक पहली ऐसी सीरीज थी जहाँ पे उन्होंने जेन्युइनली अंडर परफॉर्म करा है, क्योंकि वो घर पे हो रही थी और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहे थे। उससे पहले पिट के आ रहे थे ये लोग टेस्ट सीरीज में। 12 साल में एक सीरीज आपकी खराब गई है। उससे पहले बाय द वे ये मैन ऑफ द सीरीज वो थे अवार्ड विनर बांग्लादेश वाली सीरीज में। अभी जस्ट एक सीरीज पहले मैन ऑफ द सीरीज होल्डर था इंसान, और अभी रिटायरमेंट ले रहा है। एक सीरीज के बेसिस पे आपका रिटायरमेंट आ रहा है, ये कहाँ से जस्टिफाइड है? आप मुझे ये बता दो, आप चाहे जिस भी प्लेयर के फैन हो। प्लस ऐसे भी आप इस चीज़ को देख सकते हो कि अभी WTC आने वाला है फाइनल, अभी कंफर्म नहीं है कि हम लोग बाहर ही हो गए, तो आप इसको ईदर वे लोगे ना तो भी इंडियन क्रिकेट टीम गलत ही प्रूव होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अश्विन, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने क्या अभी से गिव अप कर दिया, या तो कि नहीं अश्विन को चलो ठीक है जाने देते हैं, अश्विन ने खुद गिव अप कर दिया है क्या? ऑब्वियसली ये रीज़न नहीं होगा, एंड दैट इज़ व्हाई आई फील कि आप इसको दोनों साइड से देखो कि अगर अश्विन को पता था कि WTC के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं वो कंटिन्यू करेंगे, पर तब भी वो रिटायर हो गए। और इंडियन क्रिकेट टीम को अगर पता था कि हम लोग WTC के लिए अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं तो क्यों वो सिचुएशन ऐसी आने देगी? अल्टीमेटली तब भी अश्विन रिटायर ही हुए हैं। तो दोनों साइड से अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा सही लगेगा कि ये चीज़ होनी नहीं थी बट हो गई है। इसको भी और डिस्कस करते हैं। अब आता है मेन पॉइंट, जब उनको पता कि पूरी हिस्ट्री रही है कि उनको जो है अनएक्सपेक्टेडली बाहर बैठा दिया जाता है जब भी ओवरसीज जाते हैं। अगर वो अभी इस स्टेज पे अपने करियर के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, डेफिनेटली उनसे कम्युनिकेट तो हुआ होगा या फिर अश्योरेंस तो दी गई होगी कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स में रहने वाले हो। वॉशिंगटन सुंदर को आउट ऑफ नोवेयर न्यूजीलैंड वाली सीरीज में लाते हैं, एंड वो परफॉर्म भी करते हैं वेरी गुड, एंड आई थिंक अब वही फ्यूचर होने वाले हैं। बट जस्ट बेस्ड ऑन दोस कपल ऑफ टेस्ट मैचेस आप उनको अश्विन से पहले स्टार्ट करा देते हो पर्थ वाले टेस्ट मैच में। आई थिंक दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। एंड जो लोग कह रहे हैं ना, कई लोग को मैं ये नैरेटिव बनाता हूँ, सुनो कि बहुत ही सेल्फिश था ये अश्विन का मूव। अच्छा, ओके, कि बीच में क्यों रिटायरमेंट लिया, जो धोनी के टाइम पे हुआ था। अभी मैं उसको भी डिस्प्रूव करूंगा। बट अगर आप 2 टेस्ट मैच के बेसिस पे एक बंदे को प्रमोट कर रहे हो, एंड टू बी ऑनेस्ट वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म नहीं करा था पहले टेस्ट मैच में, तो अश्विन का ये फील होना कि मैं नीडेड नहीं हूँ टीम में, जो कि वंस अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोहित शर्मा ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है अभी कि अश्विन को ऐसा लगा कि अभी टीम का डायरेक्शन कहीं और है और मैं उतना नीडेड नहीं हूँ अभी टीम में, तो मैं इससे अच्छा भी रिटायरमेंट ले लेता हूँ। पर टेस्ट मैच में जब उनका सिलेक्शन नहीं होगा, आई थिंक तभी उनका मन बन गया होगा कि अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये भी जो लोग भूल रहे हैं, इसके बाद अगली टेस्ट सीरीज होनी है सीधा जून में अगले साल 6 महीने बाद, और वो भी इंग्लैंड में होनी है। वंस अगेन एक अवे टूर है, तो क्या उन्हें तब भी खेलने को मिलेगा? फिर WTC फाइनल का बीच में होगा तो वो भी अवे होने वाले हैं लॉर्ड्स में, क्या उसमें उनको खेलने को मिलेगा? तो मतलब, और वो लिमिटेड डोज में खेलते नहीं है, तो अगले 7-8 महीने तक उन्हें क्रिकेट खेलने को ही नहीं मिलेगी इंडिया से। क्या तब तक वो उस सेम फॉर्म को मेंटेन कर पाएंगे व्हेन ही इज अबाउट टू टर्न 38-39? मुश्किल होता रहता है ज़्यादा बॉडी के लिए। तो शायद उस फैक्टर को कंसिडर करते हुए, एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल तो था ही, एंड नाउ इट ऑल्सो गेट्स क्लियर कि क्यों 3 टेस्ट मैचों में 3 अलग स्पिनर देखने को मिले। क्योंकि पहला वाला जो मूव था वो एक रिएक्शनरी मूव था कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में अच्छा खेले थे।
और फिर उसके बाद अश्विन को इसलिए लाया गया क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे, तो रोहित शर्मा ने कहा एटलीस्ट एक मैच तो खेल ले। एंड अभी इसको हमें और डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली कौन है इस रिटायरमेंट के पीछे, किसका हाथ है। बट मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई इंसान अगर उसको इतना ज़्यादा एश्योरेंस दी गई है कि वो एक तो वरना वो इस टूर से पहले रिटायरमेंट ले लेता भाई। प्लस मुझे वैसे भी लगता है कि अगर ये चीज़ क्लियरली डिसाइडेड नहीं थी, वरना पिंक बॉल टेस्ट मैच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडियन क्रिकेट टीम कुछ प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देती। प्लस अगर ये चीज़ है कि उन्हें पिंक बॉल टेस्ट के लिए कन्विंस करा था कि आप एक और खेल लो, तो फिर ये चीज़ बाकी सबको ही पता होती। विराट कोहली ने खुद आए कहा कि आज मुझे बताया था तुमने, अपने ट्वीट में उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो क्लियरली विराट कोहली बीइंग रोहित शर्मा के बाद सबसे सीनियर प्लेयर विराट कोहली थे, ऐसा कैसे हो सकता है फिर उन्हें चीज़ ना पता हो। तो क्लियरली ये चीज़ डिसाइडेड नहीं थी और अभी इसके बाद ही डिसाइड करा गया इस मैच के बाद। बट ये बात हुई है कि ये एज पर रोहित शर्मा अश्विन के दिल में ये बात थी पर्थ वाले टेस्ट मैच से ही। तो इट इज़ अ क्लियर सीरीज ऑफ इवेंट्स। मैं वंस अगेन मैं ये कहूँगा लोगों से कि आप इसको आइसोलेशन में मत देखिए कि पर्थ वाले टेस्ट मैच में सेलेक्ट नहीं करा तो ईगो हर्ट हो गया, कुछ हो गया। ये उनके पूरे करियर की कहानी रही है। एंड आप उसके करियर के एंड पे आकर आप सेम चीज़ कर रहे हो, वो भी इतना रिएक्शनरी हो गया। मतलब बंदे का 12 साल में एक बुरी सीरीज गई है, उससे जस्ट पहले वो अभी मैन ऑफ द सीरीज थे। मुझे याद दिलाओ लास्ट टाइम विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज कब थे टेस्ट मैचेस में? कितने महीने या कितने साल हो गए? एक्चुअली में अगर सिर्फ एक सीरीज के बेसिस पे एक बंदे को रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है तो विराट कोहली को 2021 में और रोहित शर्मा को 2022 में रिटायर हो जाना चाहिए था। प्लस नैरेटिव भी कैसे एकदम से शिफ्ट हुआ था उस सीरीज के बाद कि अच्छा रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, अश्विन सबको निकाला जाए एकदम से। रोहित शर्मा, विराट कोहली की पीआर ने अब उनका भी बुरा टाइम चला तो अश्विन और जडेजा को तो ऐसे खींचा है साथ में। किस बेसिस पे भाई? जडेजा ने तो उस मैच में 10 विकेट लिए थे वानखेड़े में जो हुआ था, तीसरा टेस्ट मैच जो था न्यूजीलैंड का। किस बेसिस पे उनको कह रहे हो भाई रिटायरमेंट के लिए अभी? अब तो इसमें हाथ किसका है? लोग कहेंगे कप्तान का हाथ हो सकता है। आई सरप्राइजिंगली बिलीव कि नहीं है कप्तान का हाथ। मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा वाज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि उन्होंने आके कहा था। एग्जैक्टली वो चाहते थे कि पर्थ टेस्ट में क्यों नहीं खिलाया अश्विन। हाँ राइट। और फिर क्लियरली वो ऐसा था कि उन्हें प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी नहीं किया गया था। जब मैं आया तब मुझे ये चीज़ पता चली एंड तब उन्हें इसलिए प्रॉब्ली बिकॉज फिर उसके बाद पिंक बॉल टेस्ट मैच में खिलाया उन्हें। बट उसके बाद प्रॉब्ली तब तक अश्विन ऑलरेडी अपना दिमाग बना चुके थे एंड इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू चेंज हिज माइंड। एंड रोहित शर्मा का मुझे वही लगता है कि प्रॉब्ली ही न्यू भाई ये चीज़ कि उनका दिमाग थोड़ा सेट हो रहा है अलग तरीके से और मेरे को ये डिसीजन लेना चाहिए था उस टाइम पे। पर्थ में जो भी बुमराह कप्तान थे, गौतम गंभीर, जिनने भी डिसीजन लिया अल्टीमेटली कि हमें वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना है, वो क्लियरली अश्विन को पसंद नहीं आया एंड वो क्लियरली रोहित शर्मा के डिसीजन के भी अगेंस्ट था या फिर हिज वे ऑफ थिंकिंग के अगेंस्ट था। अभी रिसेंटली जब एक वो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी, जब अश्विन की मदर की तबीयत खराब हुई थी, तब उन्होंने कहा था ना कि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करा था। एंड मतलब मैं ऐसे प्लेयर के लिए जान भी देने को तैयार हूँ, उस टाइप का कुछ स्टेटमेंट दिया था उन्होंने मेरे ख्याल से। एंड अभी भी जिस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे पर्सनली लगता है कि रोहित शर्मा चाहते थे कि अश्विन लंबा खेले। एंड एज पर मी रोहित शर्मा की स्कीम ऑफ थिंग्स में तो डेफिनेटली अश्विन थे। मेन बात पता क्या आती है? मुझे लगता है अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद गौतम गंभीर। ओके, एक तो ये बात बहुत क्लियर मुझे लगती है कि वॉशिंगटन सुंदर का एकदम से स्टार्टिंग लाइन में आने में बहुत बड़ा हाथ गौतम गंभीर का है। और ये चीज़ आपको तीनों फॉर्मेट में होती दिख रही होगी जब से गौतम गंभीर कोचिंग में आए हैं हमारे। तो क्लियरली इसमें गौतम गंभीर का तो बहुत बड़ा हाथ है ही। अब वो किसके कॉस्ट पे आ रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली अश्विन बन रहे हैं बार। एंड ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे आप ऐसे लेजेंड को इस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हो। इनफैक्ट फैक्चुअली भी अगर मैं बात करूँ, ही इज स्टिल द बेस्ट प्लेयर ऑफ अ कंट्री। कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बात पे। जब ऐसा होगा तो आदमी रिटायरमेंट क्यों नहीं लेगा? और इसके लिए क्या हम साफ साफ बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट की गलती है, इनको कल्प्रिट होल्ड करना चाहिए? मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मतलब अगर गौतम गंभीर के दिमाग में ये चीज़ है कि अब वॉशिंगटन सुंदर का टाइम आ गया है, मतलब वही है कि आपके कुछ डिसीजन सही होते हैं, कुछ डिसीजन गलत होते हैं। किस बेसिस पे आ गया? पर उसको लगा होगा ना कि अब यंगस्टर को इस टाइम पे चांस, सही टाइम है चांस देना। वाई फॉर अश्विन ओनली? तो और किसके लिए करेंगे? एक तो पहली बात किस बेसिस पे है? वॉशिंगटन सुंदर ने कितने टेस्ट मैच खेले आज तक?
और उसमें से कितने टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले, कितने घर पे खेले थे, या कि आपने डिसाइड कर लिया एकदम से कि अश्विन जैसे बंदे को रिप्लेस करना है जो कि हमारे जनरेशन के बिगेस्ट मैच विनर रहे हैं। और अगर अश्विन को रिप्लेस करने के लिए आप तैयार हो विद अ गाय जिसने हार्डली कुछ टेस्ट मैचेस खेले हैं अभी, तो कोहली और रोहित शर्मा क्यों नहीं हो रहे? हाँ, वो तो अगर रोहित शर्मा को कोहली पे वो नहीं गिराया जा रहा, दैट डज नॉट मीन कि जो बाकी सारे डिसीजन होंगे उनको हम आउट एंड आउट कह दे कि ये तो गलती होंगे। नहीं, गलत, बट यही है ना कि आप सिलेक्टिव ये ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो? वो है और वो आई थिंक नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द होल वर्ल्ड ये चीज होगी इस टाइम पे, क्योंकि बैट्समैन को ज्यादा फेवर करा ही जाता है। इट इज अ बैटर्स गेम। आई थिंक इट इज मोर देन बैटिंग, क्योंकि उस लॉजिक से देखा भी जाए तो रहाणे और पुजारा भी सेम जनरेशन के थे, उनको अश्विन से पहले निकाला गया। या विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का इट इज नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पीआर का गेम बहुत ज्यादा है, स्टैचर और प्लस वो पीआर का गेम होगा ही होगा, वो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क इन आवर कंट्री। बट अश्विन का भी मुझे देख के बस ये लगता है कि अगर गौतम गंभीर के दिमाग में है भी ये चीज़, एंड मुझे लगता है कि अगर आप एक नए कोच लेके आते हो ना, स्पेसिफिकली व्हेन समवन इज नॉट दैट एक्सपीरियंस इन दैट होल सेटअप, तो फिर आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी आगे आके। तो फिर एक तरीके से आप पूरा डिसीजन ही आप अल्टीमेटली क्रिटिसाइज करो कि आप ऐसे बंदे को लेके ही क्यों आए। आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि अभी इतना सारा टाइम हुआ नहीं है। पर गौतम गंभीर को अगर लगता भी है कि वॉशिंगटन सुंदर का टाइम आ गया है, मुझे बस ये लगता है देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जिस तरीके से कम्युनिकेट करा गया अश्विन के साथ, या तो आप पहले ही कम्युनिकेट कर देते सीरीज से पहले, तो बहुत आराम से फेयरवेल हो सकता था उनका। एंड अगर मुझे लगता है एक क्रिकेटर के साथ, अगर आप एक एथलीट के साथ अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन रखते हो, तो फिर कभी भी चीज़ें उतनी ज़्यादा अगली नहीं होंगी जितनी बाद में जाके हो जाएंगी। क्लियरली, क्योंकि बात अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करी गई, इसलिए मिड सीरीज उन्हें डिसीजन लेना पड़ा। एंड दैट इज स्पेसिफिकली व्हाट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस होल थिंग दैट हैपेंड। अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट कर देते तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। अरे भाई, अगर उस इंसान ने पर्थ कह रही है पिंक बॉल टेस्ट मैच के बाद भी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करा, मतलब एक सर्टेन लेवल पे कम्युनिकेशन ये रखा गया होगा ना कि शायद आप आगे भी खेलोगे सीरीज में, बट फिर अगले टेस्ट मैच में फिर सेलेक्ट नहीं करा गया, जो कि शायद बोला होगा कि आप सेलेक्ट हो गए, तभी उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करा पहले। क्योंकि इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि मैं जो मेरा लास्ट टेस्ट मैच था उससे मैंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करा, मैंने उसके बाद अनाउंस करा रिटायरमेंट, जिस मैच में मैं खेला भी नहीं हूँ। तो क्लियरली मिसकम्युनिकेशन तो हुआ ही हुआ है। सेकेंडली, मेरा मेन इशू ही वही है कि आप इतने बड़े स्टार्चर, भाई मैं वन सेकेंड आई वुड लाइक टू रिएक्ट दिस, मैं हमेशा बोलता हूँ जब हम अश्विन की बातें करते हैं, इस जनरेशन का बिगेस्ट टेस्ट मैच विनर कंट्री का हमारे धोनी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है। चाहे विराट कोहली कप्तानी के ना दो तुम लोग, चाहे विराट कोहली की बैटिंग के ना दो, इट इज़ रविचंद्रन अश्विन, और इस पर कोई डिबेट ही नहीं है। आपको बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी हार्ड फैक्ट है। अगर आप इस बंदे को इतने बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो और साथ ही साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे इससे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, टू द पॉइंट कि रोहित शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना पड़ रहा है कि उसको लगा ऐसा कि अब वो नहीं है हमारे, वो नीडेड नहीं फील कर रहा। इससे ज़्यादा बुरी, अब पता ऑनेस्टली मुझे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर भी लगा था कि वो भी थोड़ा सॉरी फील कर रहा था इस चीज़ को लेकर, गिल्टी फील कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि रोहित शर्मा वॉज कन्विंस्ड कि हाँ इसको रिटायरमेंट लेना चाहिए। रोहित शर्मा के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ही वुड हैव लव्ड फॉर अश्विन टू कंटिन्यू फर्दर। एंड क्लियरली इससे वो थोड़ी बहुत डिबेट तो उठेगी कि क्या रोहित शर्मा और गंभीर सेम पेज पे नहीं है। वंस अगेन, मतलब क्यों वॉशिंगटन सुंदर को आप इनफैक्ट एक नहीं दो, एक सीरीज में नहीं, 2 टेस्ट मैच के बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट करा दोगे, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। आई थिंक ये भी अगर बोलेंगे भी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा क्या सेम पेज पे नहीं है इस चीज़ को लेके। गौतम गंभीर एक नए कोच अभी आए हैं, उनके अपने आइडियाज़ होंगे, उनके अपने फेवरेट्स होंगे कुछ प्लेयर्स को लेके, एंड कुछ यंगस्टर्स होंगे तो शायद गौतम गंभीर चाहते हैं कि टीम के अंदर आ जाए। रोहित शर्मा ऑन दी अदर हैंड आई थिंक ऐसे टाइप के हैं जो कि चाहते हैं कुछ सर्टेन प्लेयर्स, कुछ पिक कर रखे उन्होंने प्लेयर्स की आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। उसमें शायद अश्विन भी होंगे इन द टेस्ट फॉर्मेट स्पेसिफिकली। अश्विन आराम से एक और WTC साइकिल दे सकते थे, आराम से। मतलब अगर एक और नहीं भी देना तो मुझे लगता है एटलीस्ट ये तो खत्म करनी चाहिए थी, ये भी खत्म नहीं हुई अभी तो। इनफैक्ट जो लोग कह रहे हैं सेल्फिश था ये मूव बहुत ज़्यादा, आई वंस अगेन वुड से द सेम आर्ग्यूमेंट जो कि मैंने धोनी के लिए कही थी जब हमने वो पॉडकास्ट बनाया था। इट इज़ एक्चुअली वेरी सेल्फलेस ऑफ अश्विन कि उन्होंने इस मोमेंट पे इतना साइलेंटली रिटायर कर लिए। वो लोग चाहते तो वो सोशल मीडिया पे डालते थे कि मेरा रिटायरमेंट होगा इस मैच में, मुझे अच्छा सा पूरा ओकेजन मिलता, पूरा सेंड ऑफ मिलता अच्छे से। चाहते तो पूरे सीरीज़ के एंड तक वेट करते,
टीम का एनवायरनमेंट भी खराब होता, उसको भी डिस्कस करना है हमें. टीम का एनवायरनमेंट इज नॉट लुकिंग द बेस्ट राइट नाउ. व्हाट ही थॉट वाज, अभी अगर मैं नहीं खेल रहा हूँ टीम में, इट्स बेस्ट कि मैं अपना रिटायरमेंट तो कंफर्म कर ही देता हूँ, सो दैट वॉशिंगटन सुंदर को तो चांस मिले कम से कम. प्लस बहुत सिंपल सी बात है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही सबसे पहली चीज़ क्या बोली, आई डोंट वांट दिस टू बी आउट माई सेल्फ. मैं नहीं चाहता ये मोमेंट जो है वो मेरे बारे में बन जाए अल्टीमेटली, एंड दैट इज अ बड़ी साइलेंटली उन्होंने कहा मैं क्वेश्चंस भी नहीं लूंगा, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी. भाई अगर क्वेश्चंस लूंगा तो नेचुरली कुछ ना कुछ सवाल उठेंगे. मैं बस अनाउंस करना है अपने आप को कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया इस फॉर्मेट से. ये इससे ज़्यादा सेल्फलेस और चीज़ क्या हो सकती है. और तुम ये भूल जाते हो भाई कि WTC की फाइनल की स्क्वाड में तो वो इंसान होता ही ना अगर पहुंचते तो, मेडल तो मिलता ही ना अगर जीतते तो. वो अगर यहाँ से हम लोग पहुंच गए मान लो और जीत गए, अश्विन को वो मेडल नहीं मिलेगा, एंड ही हैज बीन अ हाईएस्ट विकेट टेकर. कितना अनफेयर है वो. तो क्या वो इंसान नहीं चाहता होगा. अश्विन, हम लोग रिकॉर्ड्स की बातें करते हैं, अश्विन इज नाउ लेस देन 80 विकेट्स अवे फ्रॉम अनिल कुंबले. ऐसा ही है कुछ, 80-85 विकेट्स ही रह गए. एक WTC साइकिल और खेलते कर देते, रिकॉर्ड तोड़ देते. इंडिया की हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं वो. क्या उनके लिए रिकॉर्ड्स नहीं थे. हम लोग सिर्फ विराट कोहली की बातें करते हैं 100 सेंचुरीज का, अश्विन इंडिया की हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर हो जाते. तो क्या उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं थे चेस करने के लिए. हम लोग हमेशा वन साइड ऑफ द स्टोरी ही क्यों देखते हैं, जिसमें एक बंदा जो कि ज़्यादा फेमस है या फिर जिसके ज़्यादा अच्छी PR है, उससे हमें रिलेट करना, उसके लिए हमें बहुत बुरा फील करना है. कोहली के भी एक मैच 100 नहीं आएगी तो 100 लोग रोएंगे. दिस इज वाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू कॉल आउट द पब्लिक. यार मतलब आप अल्टीमेटली ब्रॉडकास्टर्स को भी कितना ही ब्लेम करोगे. वो वही दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हो. अभी मैं अगर ये सेम चीज़ें मैं कोहली के लिए बात करूँगा तो इस वीडियो पे व्यूज भी ज़्यादा आएंगे. क्योंकि वही बात है, यू डू नॉट सेलिब्रेट लेजेंड्स लाइक अश्विन, जिसको करना चाहिए सेलिब्रेट, जो कि एक्चुअली में असली मैच विनर रहा है. पिछले 5 साल में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्या मिलाकर आधा कंट्रीब्यूट भी करा है अश्विन का टेस्ट मैचेस में. आधा भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ. क्या 30% भी कंट्रीब्यूट करा है मिलाकर. आपको शॉकिंग लग रहा होगा ये स्टेटमेंट सुन के, बट ये एक्चुअली में सच है. अश्विन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में मोस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स जीता हुआ है, 11. तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कंपैरिजन्स होते कहाँ से, एंड कैसे ये एक्सेप्टेबल है भी कि ऐसे इंसान को इतना बुरा, मतलब घटिया रिटायरमेंट मिला है यार. मेरे ओपिनियन में एज अ फैन आई फील चीटेड. प्लस आई थिंक द ओनली वे हम लोग गौतम मीर को इस चीज़ में डिफेंड भी कर सकते हैं वो ऐसा ही, अगर वो ये सेम छड़ी सबके लिए यूज़ करे फिर. और वो नहीं होने वाली, विच इज वाई मैं भाई, हम तो इतने बड़े प्रोपोनेंट थे कि गौतम गंभीर को आना चाहिए, अच्छी बात है, बट जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही वो बोलेंगे भाई साहब. मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. अगर आपने अश्विन को ऐसे ट्रीट करा है तो फिर बाकी पिछले 5 साल में, क्योंकि 5 साल इज नॉट बहुत छोटा टाइम नहीं है, आधा डेकेड आपका निकल चुका है. जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, ना एज उनकी साइड पे है, फिर वो भी 37-38 के हो चुके हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत लंबा खेलने वाले हैं. तो फिर अगर आप सेम तरीके से उन लोगों को भी ट्रीट नहीं करोगे, देन फिर क्लियरली आपकी कोचिंग पे सवाल उठेंगे. और नहीं, मेरा सिंपल सवाल है, अगर अगले 2 टेस्ट मैच में रोहित शर्मा विराट कोहली के रन नहीं आते तो क्या हम उनका रिटायरमेंट एक्सपेक्ट करें फिर? अब आप बता दो मुझे. और अगर हम लोग सीरीज जीत जाते हैं तो क्या WTC फाइनल के बाद रिटायरमेंट एक्सपेक्ट कर ले फिर हम लोग? क्योंकि अश्विन की भी तो सिर्फ एक ही पूरी सीरीज गई थी. ऐसा तो नहीं कि 2-3 साल से बुरा परफॉर्म कर रहे थे. जस्ट 1 बैड सीरीज ना समझ रहे, कुछ हफ्तों की बात हुई है ये. सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस, सिर्फ उसके बेसिस पे बंदे को रिटायर होना पड़ रहा है. तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि रोहित शर्मा विराट कोहली का रिटायरमेंट अभी आने वाला है क्योंकि गौतम गंभीर को एक नई टीम बनानी जिसमें फॉर्म वाले प्लेयर्स हो? बस अभी सब लोग बुमराह की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर किसी एक सीरीज में बुमराह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और फिर अल्टीमेटली हम लोग सीरीज हार जाएंगे तो हम लोग क्या ये कहेंगे बुमराह को हटा दो भाई? अश्विन के साथ डिट्टो यही सेम चीज तो हुई है. बाकी किसी ने क्यों नहीं स्टेप करा? बाकी भी तो 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, उनने क्यों नहीं स्टेप अप करा उस चीज के लिए? तो अगर बुमराह की अभी हम लोग इतनी तारीफ करें, राइटफुली सो, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली हमें मैचेस जिता रहे हैं और कंपटीशन में रख रहे हैं इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में. अगर उनका एक सीरीज गंदी चली जाएगी तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मैंने रिटायर कर दो. तो वो सेम रिस्पेक्ट हम लोग अश्विन को क्यों नहीं दिखा रहे? टू सम, मतलब तुम्हारे पास और कोई है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तुम कहने वाले? भाई कॉन्स्पिरेसी आई थिंक मेरा यही था मेनली कि क्लियरली जो चीज़ें हमें ऊपर से दिख रही हैं या फिर अश्विन ने जो आके चीज़ें बोली हैं वैसी है नहीं. और मेरा अल्टीमेट पॉइंट वही था कि इस टाइम पे हम लोग पुराने ज़माने में जाके किसी भी स्टोरी को उठा के पॉडकास्ट बनाएंगे तो अंदर की कहानियाँ निकलती हैं. किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा जो हमने धोनी की टेस्ट रिटायरमेंट की जो कहानी निकाली थी पीछे कि उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा था, रवि शास्त्री जब आ गए थे, कोहली के साथ ज़्यादा अच्छी बन रही थी, ये सब उस टाइम पे नहीं पता था किसी को. बट आज के टाइम पे पता है क्योंकि बाद में चीज़ें निकल के आई हैं. ऐसी कुछ साल बाद अगर हम लोग अश्विन के बारे में वीडियो बनाएंगे तो हम प्रिटी श्योर की चीज़ें जैसी दिख रही हैं इस टाइम पे वैसी है नहीं.
और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये थी मेरी कि आई थिंक मैनेजमेंट का हाथ था इसमें. इट हैज नथिंग टू डू विद द कैप्टन. इसलिए मैं रोहित शर्मा का नाम इससे साफ करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लियरली वो चीज़ दिख रही थी. पीपल कैन से कि रोहित शर्मा की PR एंड ऑल, क्योंकि आजकल कमेंट सब वही आते हैं हमारे, बट क्लियरली ये चीज़ दिख रही थी. अगर आप बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा भी रीड कर सकते हो कि रोहित शर्मा इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था. एंड ये चीज़ मैनेजमेंट के हाथ में. अब पूरा खून उनके हाथों में ही है, वो नहीं झेलना पड़ेगा इस चीज़ को. पता नहीं, मतलब यार वही है ना कि नोबडी इज सेइंग कि ऐसा करवाया गया है उनसे, बट सिचुएशन आप ऐसे क्रिएट कर दो कि बंदा मजबूर हो जाए. ये वो वाला सिचुएशन मुझे लगती है, ये वाला केस लगता है मुझे देखने में. वेरी सैड. होपफुली हमें थोड़ी सी और डिटेल्स जल्दी पता चलेंगी. होपफुली अश्विनी बताएंगे, एंड परहैप्स देन वी कुड मेक अ पॉडकास्ट डेडिकेटेड टू अश्विन्स करियर ऑल्सो. अगर आप लोग चाहते हैं वो तो प्लीज काउंट करके जरूर बताइएगा. बट वेरी डिसअपॉइंटेड. आई थिंक बहुत ही अनकॉल्ड फॉर था ये, एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट अगर आप दिखा रहे हो नए लोगों पे ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी शॉर्ट डेटा बेस, बहुत अच्छी बात है. बट आई होप ये बैरोमीटर सबके लिए सेम रहेगा. मुझे यहाँ पे अब ये ना देखिए कोई बैट्समैन या फिर कोई ज़्यादा बड़ा फेमस प्लेयर है तो उसके साथ ऐसा ना हो रहा हो. बहुत ही हार्श लग रहा होगा सुनने में, बट नोबडी इज अबव इंडियन क्रिकेट. जो ये पूरा नैरेटिव है ना कि खेल से बड़ा कोई नहीं होता, तो उसको एक्चुअली में इम्बाइब करके अप्रिशिएट भी करूँ. सिर्फ ये चीज़ें बोलने में अच्छी नहीं लगती हैं. जब आपके खुद के फेवरेट प्लेयर के ऊपर अगर ये बात आ रही है तो देन सो बी इट, आने दो फिर. तो लेट्स सी रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ सेम ट्रीटमेंट होता है कि नहीं होता, या फिर जडेजा को तो मुझे लगता है कि ये लोग इनसे पहले रिटायर ना करा दें. हाँ, आई थिंक ये वही होने वाला है. I don't किस think basis इसके में बाद बनता होगा ये चीज़. Jadeja is a bigger performer than both of them right Yeah, now. obviously, but वही that's how things work. Ultimately, I don't think जडेजा इन दोनों का आउटलास्ट करने वाला है. तब देखते हैं. वेरी सैड टू सी अगर ऐसा होता है वो. Yeah. एंड आई होप इस पे भाई लोग कोहली और रोहित शर्मा को डिफेंड ना करें. यार पता है, और ये टू एंड दिस टॉपिक में ये बोलूंगा कि हम ये नहीं कह रहे रोहित शर्मा विराट कोहली को रिटायर होना चाहिए. हमारा पॉइंट एकदम उल्टा है कि इन्हें नहीं होना चाहिए और अश्विन को भी नहीं होना चाहिए था. बट अगर गौतम गंभीर कह ही रहे हैं ये चीज़, या फिर मैनेजमेंट में या जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को लेके कि हमें अश्विन को रिटायर करना है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, फिर उसी पैरामीटर को आप लोग हर चीज़ हर प्लेयर पे लगाओ, देन फिर उन सबको भी रिटायर करो. एग्जैक्टली. अगर हमारे ऊपर बात हो तो हम किसी को रिटायर नहीं करते अभी. ये सही टाइम नहीं था करने का. बट अगर आप कर ही रहे हो तो फिर सबको सेम रखो. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.